राहुल गांधी की हुंकार की। दरअसल राहुल गांधी अपने किसान पंचायत को लेकर राजस्थान के दौरे पर हैं। कृषि कानून के खिलाफ आज हुंकार भरने वाले हैं राहुल गांधी। तमाम किसान भी जुटेंगे। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के इस दौरे को सफल बनाने की हर तैयारी कर ली। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान रैली होनी है। सबसे पहले वहां पर पहुंचेंगे। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसानों को संबोधित करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ एक माहौल देश के भीतर जो है उसे और ज्यादा समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। और अब से कुछ देर पहले जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भी उन्होंने कम से कम भारत और चीन के बीच में जो सीमाई विवाद है उसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। एक तरफ वो जमीन जो कहीं ना कहीं भारत की जमीन है, जिसको कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि चाइना को दे दिया। केंद्र सरकार के कर्ता धर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी से उनका सीधा सवाल था। और एक तरफ किसानों की जमीन जो देश के भीतर ये कहा जा रहा है कि किसानों के अहित हो जाएंगे, उनका कोई हित नहीं होगा कृषि कानून से। उस मसले को लेकर अब हुंकार भरेंगे। आज हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान सभा को जब संबोधित करेंगे राहुल गांधी, तो राजस्थान में राहुल की हुंकार से जुड़ा हुआ पूरा कार्यक्रम तय किया जा चुका है। कहां कहां कब कब जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, कितनी देर स्टे होगा, कितनी देर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 11 बजे विशेष विमान से बता दें आपको कि हनुमानगढ़ जिले के सूरतगढ़ पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी अगवानी करेंगे यहां पर और सड़क मार्ग के जरिए ही पीलीबंगा के लिए वहां से रवाना होंगे। यानी कि 11 बजे जो तैयारी की गई है विशेष विमान से हनुमानगढ़ जिले के सूरतगढ़ पहुंचने की, पहले सूरतगढ़ पहुंचेंगे, फिर वहां से सड़क मार्ग के जरिए पीलीबंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। 11:40 पर पीलीबंगा में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत को संबोधित करने के बाद दोपहर 1 बजे श्री गंगानगर के लिए जो पदमपुर इलाका है वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। गोलूवाला में दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी मिलेंगे, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे पदमपुर की किसान सभा को संबोधित करेंगे। जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बातचीत करते हैं। सुशांत, हर एक तैयारी राहुल गांधी के इस दौरे को सफल बनाने की, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके की जानकारी मिल रही है और पूरा जो रूट तैयार किया गया है राहुल गांधी का, हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को आप वो ब्रीफ करें। देखिए आशीष, अभी मैं हूं पीलीबंगा में, जो मंडी क्षेत्र है, जो मंडी का इलाका है, उसमें ठीक मेरे पीछे आप देखिए राहुल गांधी के सभा स्थल की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का अमला सुबह से व्यवस्थाओं को बनाने में लगा हुआ है। मीडिया की एंट्री अब से 5 मिनट पहले ही यहां पर हुई है। लोगों को भी अभी नहीं आने दिया गया क्योंकि यहाँ राहुल गांधी पहुँचेंगे करीब 12 बजे के आसपास और सूरतगढ़ जो है वो श्रीगंगानगर जिले में आता है और वहां पर आशीष उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से रवाना हो चुके हैं। हम एक तस्वीर जो आज देखेंगे इस मंच पर आशीष, करीब 1 साल का वक्त हो जाएगा जब युवा आक्रोश रैली हमने देखी थी जयपुर में, जिसमें राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर आए थे। फरवरी पिछले साल का वो महीना था और एक बार फिर से 1 साल बाद यहाँ पर इसी मंच पर हम तीनों नेताओं को एक साथ एक मंच पर देखेंगे। उस समय पीसीसी अध्यक्ष थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद मंच पर जो है सचिन पायलट को जगह मिलेगी, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। ये पहला कार्यक्रम होगा 2 दिवसीय दौरे का राहुल गांधी का और पूरा जो इलाका है एक तरीके से जाटलैंड कहा जाता है राजस्थान का इसको। और इसकी बड़ी वजह यह है कि किसान जो है इस क्षेत्र का बहुत लंबे समय से सक्रिय तौर पर काम करता रहा है, प्रगतिशील है और इस बेल्ट का किसान आंदोलन का अपना एक इतिहास भी रहा है। खासतौर पे कॉमरेड जो हैं यहाँ पे किसानों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं, भले ही सरकार कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो। गरसाना रावला आंदोलन अपने आप में विख्यात है और उसका इतिहास सभी जानते हैं कि किस तरीके से कॉमरेड जो है लगातार संघर्ष करते रहे नहरी पानी को लेकर। इस इलाके में चूंकि नहर लगती है और यहाँ का किसान न केवल संपन्न है बल्कि सक्षम भी है और प्रगतिशील भी है, पार्टियों से जुड़ा हुआ है, एक्टिव भी है। लिहाजा राहुल गांधी का दौरा यहाँ बनाने के पीछे कांग्रेस का विचार यही कि यहाँ के किसानों से उनका सीधा संवाद हो सके। उसके बाद हम देखेंगे यहां से वो पदमपुर जाएंगे। पदमपुर श्रीगंगानगर में आता है। रात्रि विश्राम जो है वो राहुल गांधी का श्रीगंगानगर में होगा। बड़ी बात ये कि अशोक गहलोत, अजय माकन, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा शाम को वहीं रुकने वाले हैं और हो सकता है पार्टी की रणनीति
आने वाले दिनों की रणनीति को लेकर, पार्टी के भीतर जो सियासी घमासान है उसको लेकर राहुल गांधी इन नेताओं के साथ बातचीत करें। बिल्कुल, आपने सबसे पहले एक ही बात का जिक्र किया कि यहाँ पर जो सभा स्थल बनाया गया है उसका कारण, एक तो जाटलैंड का जिक्र आपने किया, आईएनजेपी को लेकर अक्सर यहाँ पर हमने देखा है कि पहले आंदोलन कैसे होते रहे हैं, कई बार पानी को लेकर जो स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग स्टेट है, उनके साथ में किस तरीके से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने की कोशिश में सूबे की सरकार आगे बढ़ती रही है। ये तो मसले हमेशा से यहाँ पर चलते रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि राहुल गांधी ऐसे मौके पर आ रहे हैं जब पूरे देश में किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है, खासकर सिख समुदाय से आने वाले लोग, खासकर पंजाब से आने वाले किसान, और चूंकि श्रीगंगानगर का हिस्सा टच करता है, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो तादाद सिख समुदाय से आने वाले लोगों की है, सिख किसानों की है यहाँ पर। क्या यहाँ से एक संदेश देने की पूरी कोशिश करेंगे कि देखिए हम आपके साथ कैसे खड़े? निश्चित तौर पे आशीष, ये भी एक बड़ा मकसद है क्योंकि अबोहर जो पंजाब का आखिरी शहर है वो उसकी सीमा श्री गंगानगर से लगती है, और अगर हम हनुमानगढ़ और गंगानगर की तासीर की भी बात करें तो सिख बहुल इस इलाके की तासीर अपने आप में बाकी राजस्थान से अलग मानी जाती है। कहा यह जाता है कि एक तरह का ये मिनी पंजाब है राजस्थान में, और जब पंजाब में इतना बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है, निश्चित तौर पे ये अपने आप में वो दो जिले हैं जहाँ के किसान बिना किसी पार्टी के आह्वान पे वहाँ बॉर्डर पर जाकर बैठे हैं। यहाँ के नेताओं की, यहाँ के कार्यकर्ताओं की संख्या राजस्थान में पंजाब के आंदोलन में साथ देने वालों में सबसे ज़्यादा है, और किसी पार्टी के आह्वान पे नहीं गए, अपनी मर्जी से वो लोग गए हैं, वो अपना एक जुड़ाव वो महसूस करते हैं। ऐसे में जब 3 कृषि कानून बिल के विरोध की बात है तो यहाँ से ही कांग्रेस के नेता चाहते थे, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, कि वो आवाज यहाँ से उठे और राहुल गांधी सीधा उनसे संवाद करें। दूसरा जो इलाका आशीष चूज किया गया है वो नागौर और अजमेर का है। दरअसल वो भी एक तरीके से कहें जाट बहुल इलाका है, किसानों की जमीन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर से हुई थी। ऐसे में जयपुर में रैली न करके राहुल गांधी भी चाहते थे कि वो नागौर और अजमेर के लोगों से, किसानों से संवाद करें। रूपनगढ़ में जो रैली होगी आशीष, वो अपने आप में अनोखी रैली होगी। सुशांत, माफ कीजिएगा रोक दिया आपको बीच में, क्या एक ये भी दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि उपचुनाव होने हैं 4 सीट पर, जब कोई बड़ा नेता कहीं भी रैली करता है सूबे के भीतर तो भी उसका असर कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में दिखाई पड़ता है। अब यहां से चूंकि माहौल ही पूरा किसानों का बीते 70, 75, 80 दिनों से बना हुआ है, तो यहां से एक मैसेज जो कन्वे करेंगे, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिखा सके और साथ ही साथ कितनी चिंताशील दिखा सके आम लोगों के लिए, एक मैसेज ये भी एक तरीके से देने की कोशिश होगी यहां से। देखिए, एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश है आशीष। राहुल गांधी मई जून में अध्यक्ष बनने वाले हैं, उनसे पहले भी एक तरीके की कोशिश है अशोक गहलोत की कि वो अधिक से अधिक दौरे करें, और एक किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा जिसके जरिए लोगों से वो कनेक्ट हो सकते हैं। कल हमने लोकसभा में देखा राहुल गांधी किस तरीके से केवल किसानों के मुद्दे पे बोले, बजट पे उन्होंने किसी भी तरह का बहस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, यानी पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का किसानों के मुद्दे को लेकर है। आपने कहा 4 उपचुनाव, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि एक बड़ी भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं की, किसानों की इस रैली में दिखाई दे, राहुल गांधी के साथ उनका संवाद हो, तो एक मैसेज जो 4 सीटें हैं उनको लेकर भी जाए, क्योंकि बड़ी परीक्षा होगी वो। रूपनगढ़ की मैं रैली की बात कर रहा था, रूपनगढ़ में जो रैली होने वाली है वो एक तरह से ट्रैक्टर सभा होगी, और कांग्रेस पार्टी के नेता इस कवायद में जुटे हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आए, और राहुल गांधी जिस मंच से संबोधित करेंगे उसकी शेप भी ट्रैक्टर जैसी बनाई जा रही है आशीष, और उस मंच से राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे किसानों को संबोधित करें। मैं आपको कुछ देर बाद, हमें जब परमिशन मिलेगी तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इस मंच पर भी कुर्सियों की बजाय व्यवस्था जिम्मेदारियां किसको दी गई? यहाँ पर खाट लगाई जाए, अहम तरीके से जिम्मेदारियां, एक तो प्रभारी मंत्री जाहिर तौर पर लगातार गोविंद सिंह डोटासरा भी दौरा करते रहे, जो प्रभारी मंत्री हैं, और बड़े बड़े चेहरे आज जो खासकर राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करेंगे। सुशांत, देखिए, बड़े चेहरों में तो अशोक गहलोत हैं, अजय माकन हैं, सचिन पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, बीडी कल्ला हैं, यहाँ के लोकल नेता जो हैं विनोद चौधरी रहेंगे। यहाँ पीलीभंगा के से जो चुनाव विनोद गोठवाल जो कांग्रेस का चुनाव लड़े थे, हार गए, वो हमें नजर आएंगे। इसी तरह से गंगानगर में भी वो नेता रहेंगे, सूरतगढ़ में नेता रहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी किसी एक नेता की नहीं है, हालांकि मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डोटासरा के पास है। अजय माकन ने कल यहाँ का दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वो तमाम चेहरे जो इस इलाके में अपना एक वजूद
वजूद रखते हैं, कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सेवा करते रहे हैं, पार्टी में पदों पर हैं, वो सब यहां पर नजर आएंगे। लेकिन बड़ा संदेश ये कि बड़े नेताओं के होर्डिंग्स या कटआउट्स यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें। कांग्रेस चाहती है कि पूरा फोकस ऐसा रहे कि कांग्रेस के मुद्दे को लेकर ही जो है राहुल गांधी संवाद करने वाले हैं, अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहां नजर नहीं आए कांग्रेस का, ऐसी भी मंशा है आशीष। बिल्कुल, और तस्वीरें भी जैसा आपने दिखाई और आपके पीछे मंच से जुड़ी हुई जो पूरी एक लॉबी तैयार की गई है, जो एक गलियारा बनाया गया है मंच के पास का, जहां पर हो सकता है कि किसानों को बैठाया जाएगा या कार्यकर्ता बैठेंगे, कहीं भी झंडे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और शायद यही एक वजह है कि इसको पॉलिटिकल से ज्यादा किसानों के हित में किया गया प्रदर्शन या किया गया संबोधन बताने की कोशिश होगी। बिल्कुल आशीष, अभी चूंकि 10 बजे के आसपास ही यहाँ से एंट्री हुई है और लोग बाग जो हैं, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कहें या इस क्षेत्र के नागरिक कहें, किसान कहें, वो अब एक एक करके यहाँ पे आने लगे। चूंकि ये मंडी का क्षेत्र है, व्यापारियों को आज संभवतः यहाँ दुकान खोलने का मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और कुछ व्यापारी इस बात को लेकर बाहर अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कि किस तरीके से जो है उनको रोका जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? राहुल गांधी आज जब आ रहे हैं, कृषि बिलों को लेकर बात करने वाले हैं, तो क्या लगता है, क्या संदेश यहाँ के किसानों को देने वाले हैं? किस तरह का मोटिवेशन मिलने वाला है? यहाँ किसानों को एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई, जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। और एक यहाँ विधानसभा लेवल की एक बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र की, सेम वाटरलॉगिंग की समस्या, बड़ोपल की जो सेम का मुद्दा है। आशीष, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सूरतगढ़ क्षेत्र में बड़ोपल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जमीनी पानी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर आ गया और इस वजह से वो जमीन पूरी तरीके से दलदली हो गई है। उस समस्या को लेकर वो बात कर रहे हैं कि वो, ये देखिए ट्रैक्टर जो है यहाँ पर अब हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके जो ट्रैक्टरों को एंट्री यहाँ पर मिलती हुई। और ये तस्वीरें जो इस तरह की हैं वो हमें नज़र आएगी यहाँ पर जब राहुल गांधी भी आएंगे। बात करते हैं, ये जो है ट्रैक्टर यहाँ पर, अभी इनसे बात कर लेते हैं। ये अगर युवा कुछ जो है ट्रैक्टर लेकर आए हैं, बिल्कुल, कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? 14 पीबीएन से। ये राहुल गांधी के रैली के लिए, सभा के लिए ट्रैक्टर लेकर आए? हाँ जी, उसी के लिए लेके आए। क्या कहा, पार्टी की तरफ से कोई निर्देश था या आप लोग खुद ही ट्रैक्टर लेकर? हम खुद ही लेके आए हैं जी। तो ये मैसेज देना चाहते हैं एक तरीके से कि किसानों का जिस तरीके से इस आंदोलन में प्रतीक चिन्ह बना है ट्रैक्टर, तो उसकी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे। हाँ जी, बिल्कुल यूथ है और बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी एक तस्वीर के तौर पे आप देखिए आशीष, बड़ा एक शब्द कहा, यहाँ पर युवा आसपास के क्षेत्रों के जो शब्द कहा प्रतीक चिन्ह, और बड़ा देखिए यही है, आधुनिकता धीरे धीरे आ रही है। जहां किसानों का प्रतीक चिन्ह हल हुआ करता था, वहां अब ट्रैक्टर हो गया है। लेकिन वो अलग बात है कि दोनों ही काम में लाए जाते हैं। खेत की अगर खेती करनी होती है तो दोनों ही यंत्र कहीं ना कहीं खेत में दिखाई पड़ते हैं। ट्रैक्टर से भी खेत को जोता जाता है और हल तो बैल लगाकर जोते ही जाते थे पहले खेत। कुल मिलाकर प्रतीक चिन्ह बदला है, लेकिन मोटिव क्या है ये हमें देखना होगा। बने रहिए सुशांत, आपके पास और भी चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आएंगे। तो कुल मिलाकर लगातार इस खबर पर नजर बनी रहेगी। राहुल गांधी का जो मूवमेंट है आज कहां कहां रहेगा, वो आपको तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर दिखाएंगे।